हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स है। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर में कौन कौन सा टूल है किसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसको इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा टूल है? सबसे पहला है जिसको बोलता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सारे क्या है भाई? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स है। इसको वन बाय वन करके हर टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। तो सबसे पहला टूल है हम लोग का जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आखिर में मैं आपको सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या कहानी है, इसको देखो आप ध्यान से कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहानी क्या है। तो इन 1963, ठीक है, 1963 में क्या थे भाई? 1963 में टू एंजाइम क्या थे? 1963 में टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। मतलब बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट, मतलब बैक्टीरियोफाज को, ठीक है, बैक्टीरियोफाज को उसको ग्रो नहीं होने देना। कुल मिलाकर आप समझो कि बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं होने देना है। किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरियोफाज इसको बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो टू एंजाइम 1963 में दो एंजाइम थे जो बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, मतलब बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं होने दे रहे थे। बात समझे? इसका मतलब है कि बैक्टीरियोफाज को ग्रो नहीं होने देते, उसके दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन से देखो, ठीक है। तो इसके लिए क्या था भाई? टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल। कौन कौन सा? और दोनों एंजाइम करते क्या था देखो, ठीक है। आखिर में वो एंजाइम करता क्या था? एक एंजाइम क्या करता था? मिथाइलेशन करता था। मिथाइलेशन मतलब उसमें, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, ठीक, मतलब जो बैक्टीरियल का डीएनए है उसमें क्या करता था? अपना मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था, ठीक है। सबसे पहले क्या करता था देखो, मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन का मतलब क्या है? मिथाइलेशन का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था, ठीक है। तो बैक्टीरियल का जो डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरियल का जो डीएनए उसमें क्या करता था? उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था। क्यों भाई? समझो आप। और दूसरा एग्जाम्पल था जिसको एक दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा जो एंजाइम था क्या करता था? डीएनए को काटता था, ठीक है, कट डीएनए। दूसरा एंजाइम क्या करता था भाई? दूसरा एंजाइम जो सेकंड एंजाइम था वो डीएनए को कट करता था, ठीक है। तो जो सेकंड एंजाइम था क्या करता? सेकंड एंजाइम डीएनए को कट करता था। बात समझे? एक एंजाइम करता था मिथाइलेशन और दूसरा एंजाइम करता था डीएनए को काटता था, ठीक है। बात समझे आप? तो देखो इसका बाद में हम लोग को इसका नाम पता चला, ठीक, जो डीएनए को कट करता था, जो डीएनए को पीस में, स्मॉल स्मॉल पीस में, फ्रेगमेंट में जो काट देता था, उसका एंजाइम को हम लोग नाम पता चला। इसका नाम करना है, क्या नाम है इसका? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस समझे ना आप? एक क्या है भाई? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भी? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता था? ये तीनों को, ठीक, ये क्या करता था? ये डीएनए को स्मॉल स्मॉल पीस में कटिंग कर देता था, उसको काट देता था, ठीक है। तो देखो भाई ये देखो एंजाइम का दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है भाई? देखो, ठीक, ये क्या करता है? एक डीएनए को काटता है, ठीक है भाई। जो देखो जो मतलब जो बैक्टीरियोफाज, आप समझो ध्यान से कि जो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा, ठीक है। वो तो मतलब क्या करेगा? ये जो डीएनए को, ठीक है, ये जो क्या एंजाइम है उसको डीएनए को कट कर देगा। लेकिन नहीं तो एंजाइम में खुद का डीएनए को भी कट कर सकते हैं ना। बात समझे आप? भाई ये दूसरे को डीएनए को अगर काट सकता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ सकता है, ठीक है, जो एंजाइम है ये, जिसको बोलते हैं क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो खुद के एंजाइम को भी तो स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर सकता है। बात समझ आ रहा आपको? भाई दूसरे को एंजाइम को मार सकता है तो खुद के एंजाइम को नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही मतलब तो इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए बैक्टीरियल करते, इसके लिए क्या करते थे? बैक्टीरियल डीएनए का करते थे मिथाइलेशन। इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए बैक्टीरियल डीएनए करते थे क्या? इसके लिए बैक्टीरियल डीएनए करते थे मिथाइलेशन। मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करते थे। बात समझे? क्या करते थे इसमें? बैक्टीरियल के जो बैक्टीरियल डीएनए उसमें मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड करते थे।
समझ आ रहा आपको? इसमें क्या करते थे भाई, बैक्टीरियल के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करते थे, ठीक है, जिससे जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, जिससे जो क्या है भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काटता था, बात समझे, जिससे क्या भी ये बैक्टीरियल डीएनए को मतलब नहीं काटता था, उसके लिए खाली जो भी बैक्टीरोवायरस, ठीक है, ऐसे वायरस जो क्या करता है, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उनको ये क्या करता था, अगर बैक्टीरिया के अंदर घुसेंगे तो उनको स्मॉल स्मॉल पीस में फ्रेगमेंट में तोड़ खत्म कर देता था, ठीक है। तो ये था इससे कहानी किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, समझ आया आपको? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसका 2 एंजाइम था, ठीक है, एक था मिथाइलेशन, एक क्या करता था, डीएनए को स्मॉल स्मॉल पीस में कट करता था, ठीक है भाई। और जो हम लोग क्या है देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करता था, ठीक है, और मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड होना, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए में क्या, बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड होना, क्लियर है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले देखो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आखिर में फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है सबसे पहले समझो, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हिंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखो आप, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं RE, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, RA, क्लियर है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हिंड 2। हिंड 2 क्या है, हिंड 2 हम लोग का फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बात समझे। तो हिंड 2 क्या है देखो, हिंड 2 हम लोग का फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्लियर है। तो हिंड 2 क्या है, हिंड 2 को बोलते हैं कि हम लोग का क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिसको बोलते हैं क्या है, हिंड 2। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंड 2, ठीक है भाई। तो 2 एंजाइम थे जो क्या करते थे, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे, क्लियर है आपको। अब देखो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, हिंड 2। हिंड 2 का फंक्शन क्या था, ये डीएनए को, ठीक है, डीएनए को ये स्पेसिफिक पोजीशन पर काटता था, बात समझे। हिंड 2 का फीचर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि डीएनए को देखो क्या कर, डीएनए को मतलब ये स्पेसिफिक पोजीशन पर ही काटता था। कौन से स्पेसिफिक पोजीशन, जिसको बोलते हैं एक डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन जो जिसका 6 बेस पेयर का सीक्वेंस, आप समझो कि ये क्या करता था, कट दी डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, एट कौन सी पोजीशन पर भाई, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता था, ये स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट करता था, बात समझे। क्या करता था भाई, ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर ही कट करता था, ऐसे ही मतलब कहीं भी डीएनए को नहीं काटता, ठीक है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर ही कट करता था एक सीक्वेंस पर, उस सीक्वेंस को बोलते हैं, ठीक है, एक क्या करता था देखो, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, विद द बेस पेयर ऑफ कौन से बेस पर भाई, 6 बेस पर, ठीक है, एक प्रॉपर 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पर, एक प्रॉपर 6 बेस पेयर के सीक्वेंस पर क्या करता था, हिंड 2 डीएनए को कट करता था, ठीक है। तो विद द 6 बेस पेयर, यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर विद द 6 बेस पेयर सीक्वेंस, विद द 6 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो आप समझो एक आखिर में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो हिंड 2 था, ठीक है, हिंड 2 मतलब डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर ही, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट करता था, जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस था, जो कैसे था भाई, जो 6 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। तो 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ही, तो 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ही डीएनए को कट करता था, बात समझे। ये डीएनए को 6 बेस पेयर का, ठीक है, 6 बेस पेयर का, ठीक है, 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड, 6 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डीएनए को ये कट करता था, कहीं भी डीएनए को कट नहीं करता, एक प्रॉपर 6 बेस पेयर का सीक्वेंस, ठीक, एक प्रॉपर 6 बेस पेयर का सीक्वेंस में ही क्या करता था, डीएनए को कट करता था इसको, ठीक है। तो ये था हम लोग का हिंड 2। हिंड 2 क्या है, हिंड 2 आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हिंड 2 को बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं कि हम लोग का क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझ आया। तो स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में क्या करता है, स्पेसिफिक जो हिंड 2 है, ठीक है, हिंड 2 स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस
को ही क्या करता है, कट करता है, जिसको बोलते हैं 6 बेस पर, ठीक है, जो क्या होता है 6 बेस पर का स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमेशा डीएनए को कट करता है 6 बेस पर का स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो पार्टिकुलर मतलब समझो आपकी 6 बेस पर के स्पेसिफिक 6 पेयर के सीक्वेंस पर क्या करता है, हिंट टू डीएनए को कट करता है। बात समझ आए आपको, ठीक है। तो ये था हम लोग का हिंट टू। तो हिंट टू क्या है हम लोग का भाई, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हिंट टू को बोलते हैं क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आखिर में इसका नाम नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप समझो आप कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग हम लोग करते कैसे हैं। फॉर द एग्जांपल देखते हैं, देखो एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको बोलते हैं इकोवार1, ठीक है। ये भी क्या है भाई, इकोवार1 भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक। इकोवार1 भी क्या है, इकोवार1 भी क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका नोमेनक्लेचर, आखिर में इसका नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं इसको समझो आप, ठीक है। तो आखिर में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखो ई स्टैंड फॉर जीनस। ई किस लिए स्टैंड होता है भाई, ई स्टैंड फॉर, ये किस लिए होता है, फॉर, इसका मतलब ई फॉर जीनस है, ठीक है। और देखो सेकंड फर्स्ट, ठीक है, उसको सेकंड 2 लेटर स्टैंड फॉर स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट लेटर स्टैंड फॉर जीनस और फिर 2 लेटर स्टैंड फॉर स्पीसीज। ये किसका स्टैंड होता है, फॉर स्पीसीज के लिए, क्लियर है, किसका होता है स्टैंड, जिसको बोलते हैं स्पीसीज। उसके बाद आर स्टैंड फॉर नेम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, इसके लिए भाई नेम ऑफ स्ट्रेन के लिए। तो स्ट्रेन के लिए स्टैंड होता है आर फॉर, और आई फॉर ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर से हम लोग को ये आई से पता चलता है, ठीक है। तो कौन से ऑर्डर से किससे पता चलता है, कौन से ऑर्डर से हम लोग को वो आई से पता चलता है, क्लियर हुआ। तो ये हम लोग का है इकोवार1 का एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो ई फॉर, ई स्टैंड फॉर जीनस, सी फॉर, ठीक है, सी ओ मतलब क्या है, उसका मतलब होता है स्पीसीज, क्लियर है। आर मतलब क्या है कि नेम ऑफ स्टैंड, कौन से स्टैंड से बिलोंग करते हैं हमको पता चलता है। उसके बाद हम लोग आई फॉर, या आखिर हम लोग पता चलता है कौन से ऑर्डर से है, ठीक है। आई फॉर आज पता चलता है कौन से ऑर्डर से इसको लिया गया है, बात समझे। तो ये था हम लोग का नोमेनक्लेचर, किसका भाई, इकोवार1 का। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक, कैसे समझा आपको कि आखिर हम लोग कैसे करते हैं। ऐसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर प्रॉपर अच्छे से करते हैं, क्लियर है। तो आपको समझ आया कि आखिर में रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। आखिर में हम लोग ने बात की कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, समझ आया। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि न्यूक्लियस, कुछ एंजाइम बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लास को, जिसको बोलते हैं क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है 2 टाइप के, एक होता है आपका, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है जिसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लियस। तो देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो आप। फिर बात करेंगे हम लोग एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस, कौन कौन सा एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज, ठीक है, बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्लियर है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक है आपका एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, और एक आपका जिसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ये हम लोग का है एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, एंडोन्यूक्लियस, ठीक। 2 टाइप का होता है न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है जिसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस 2 टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। हमेशा याद रखो, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है एंड पार्ट में, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को करता है, ठीक, डीएनए को कट करता है एट द एंड पार्ट, मतलब
ये डीएनए है तो हमेशा डीएनए को ये एंड में काटेगा, एंड पार्ट में क्या करेगा, ठीक है, इसके एंड पार्ट को ये क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, हमेशा एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड पार्ट को ही कट करता है, क्लियर है, उसे उसका नाम है एक्सो। एक्सो मतलब होता है और बाहर, ठीक है। तो हमेशा देखो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है डीएनए को हमेशा ये एंड से काटेगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या करेगा, हमेशा ये डीएनए को साइड से ही, एंड से ही क्या करेगा, उस डीएनए को कट करेगा, ठीक। इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में ही क्या करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही डीएनए को कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो स्पेसिफिक पोजीशन पे ही ये क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही, स्पेसिफिक, आप देखो ध्यान से भाई, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही क्या करता है, डीएनए को कट करता है, ठीक है, ठीक है, कट स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो कट स्पेसिफिक, इसको बोल सकते हैं कट एट दी, कट एट, ठीक है, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को मतलब डीएनए में स्पेसिफिक, ठीक है, डीएनए में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता है, कट करता है, मतलब ये डीएनए, देखो ये डीएनए है, ठीक है। तो इसके स्पेसिफिक, इसके प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही कट करेगा, जहां पर क्या होगा, जहां पर स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होगा, जहां पर क्या होगा प्रेजेंट, जहां पर होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, और स्पेसिफिक, ठीक है, बेस सीक्वेंस जहां पर होगा, क्लियर है, उसको बोलते हैं क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको, पैलिंड्रोम। तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। बात समझ है आपको। तो आखिर में पैलिंड्रोम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले आप समझो कि डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के क्या करेगा, ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही, डीएनए के स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर ही क्या करेगा, उस डीएनए को कट करेगा स्पेसिफिक पोजीशन पे। ऐसा नहीं भी कि आखिर में इसके देखो ना, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को उसके, ठीक है, साइड पार्ट से काटता है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक प्रॉपर एक फिक्स पोजीशन पर, ठीक है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करेगा, डीएनए को प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही, ठीक है, उसको कट करेगा, कहीं भी कट नहीं कर सकता, ठीक है। एक प्रॉपर क्या होगा, उसके लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें क्या करेगा, डीएनए को एक कट करेगा, क्लियर। तो क्या है, देखो ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट करेगा, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो आखिर में पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो पैलिंड्रोम ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको आप दोनों साइड से पढ़ो सेम दिखेगा आपको, ठीक है। सो पैलिंड्रोम आर दो सीक्वेंस इफ यू रीड, और दोनों स्टूडेंट को अगर आप आगे से पढ़ो तो पीछे से पढ़ो, दोनों का सेम मीनिंग होगा। बात समझे। तो पैलिंड्रोम क्या, एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसको आगे से पढ़ने और पीछे से पढ़ने दोनों, ठीक है, कहीं से पढ़ो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो पैलिंड्रोम आर दो सीक्वेंस, पैलिंड्रोम आर दो सीक्वेंस डेट सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में वो सेम होगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का ऐसा सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड में सेम होगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम आर दो सीक्वेंस दैट आर सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा भाई, वो सेम होगा, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, सेम होगा, जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। फॉर द एग्जांपल मैं आपको समझाऊं सिंपल, तो आपके एनसीईआरटी जो मेंशन उसी को मैं लेता हूं, चलो मलयालम। आपके एनसीईआरटी गिवन एग्जांपल क्या है, देखो मलया, ठीक है, मलयालम, यह आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है मलयालम। इसको आप देखो आगे से पढ़ो या इसको आप पीछे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, दोनों स्टैंड मतलब आगे पीछे कहीं से, दोनों इसको मतलब सेम है, समझ है आपको। इसको आप आगे से पढ़ो या इसको पीछे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, इसका मीनिंग क्या आपको सेम मिलेगा। मलयालम यहाँ से भी पढ़ो तो मलयालम है, ठीक है, और यहाँ से पढ़ो तो क्या है, मलयालम है, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, जिसको आगे से पढ़ने पे सेम होगा और जिसको पीछे से पढ़ने पे भी सेम होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या समझा आपको, तो ऐसा सीक्वेंस, ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसको हम लोग आगे से पढ़े तो भी सेम हो और जिसको हम लोग पीछे से पढ़े तो भी सेम हो, इधर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या है, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस सीक्वेंस, इस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं क्या है भाई, इस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग जिसका नाम है पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस टाइप का सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस, क्लियर हो आपको, ठीक है। अब देखो आपको समझना है कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एक, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जब कट करता है, ठीक है,
तो ये क्या करता है, एक एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो जब एंडोन्यूक्लियस, ठीक, एंडोन्यूक्लियस जब डीएनए को कट करता है तो इसके क्या होते हैं, टू एंड प्रोड्यूस होता है। एक होता है, एक एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड, और एक एंड होता है जिसको बोलते हैं ब्लंट एंड। टू टाइप के होते हैं एंड, देखो भाई, ठीक है। एक आपका जब डीएनए को कट करेगा, देखो, ठीक है, जब क्या करेगा डीएनए को कट, तो एक एंड होते हैं जिसको बोलते हैं, यहीं पर देखो उसको, ठीक, यहीं पर देखो आप एक स्ट्रैंड को बोलते, एक एंड को बोलेंगे स्टिकी एंड, किसका, ये आपका है एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। तो स्टिकी एंड होता है प्रोड्यूस और एक होता है आपका ब्लंट एंड। एक है आपका स्टिकी एंड, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड जो होता है, देखो सिंपल है, डीएनए है हम लोग का डीएनए है, ठीक है। इसको यहाँ से आप काट चुके हो, तो यहाँ से आपको, ठीक है, ऐसे अगर ऐसे आपको, ठीक है, डीएनए, ठीक, इसको आप ऐसे आपको क्या मिलेगा इसमें, इसको कट करोगे तो आपको इक्वल क्या मिलेंगे, इक्वल आपको एंड मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये डीएनए, इसको आपने कट किया तो आपका सिंपल ऐसे एंड मिले, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, इस टाइप के कटिंग को बोलते हैं, ठीक है, ब्लंट एंड। और स्टिकी एंड, स्टिकी एंड क्या है, देखो स्टिकी एंड जो होता है, आप समझो ध्यान से, स्टिकी एंड, तो स्टिकी एंड में क्या होगा आपको, इसमें स्टिकी एंड में देखो कैसे मिलेगा, स्टिकी एंड में हम लोग कैसे मिलेगा, इसको देखो, ठीक है, जब इसको कट करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसे आपको एंड मिलेगा, ठीक, आपको देखो ऐसे एंड मिलेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे, जब इसको कट करोगे तो आप इसको ऐसे कट करोगे, समझ आपको, जब आप इसको कट करोगे तो आप इसको ऐसे कट करोगे, क्लियर। इसको आप कैसे कट करोगे, समझा, इसको आप ऐसे, इसको आप क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है। तो इसको आप जब कट करोगे तो आपको ऐसे एंड मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको आप कट करोगे तो आपको ऐसे एंड मिलेगा, ठीक है। मतलब इसको सिंपल देखो, कटिंग करने से आपको, ठीक है, आपको मतलब आधा बोल सकते हैं, ठीक है, सीधा नहीं मिलेगा, आपको कुछ स्टिकी एंड मिलेगा, ठीक है। तो अपोजिट एंड मिलेगा, आप इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, समझ है आपको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, ये तो समझाने का था आपके पास, तो इसका मैं एग्जांपल बात करूं, ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं भाई, देखो स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता है, आखिर में ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है, इसको भी देखेंगे, यही तो हम लोग का मेन है यार, ठीक है। तो आखिर में देखो भाई कि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना, आखिर में क्वेश्चन तो यहीं से आना है। तो स्टिकी एंड जो हम लोग क्या होता है, स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं BAMH1, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है क्या, स्टिकी एंड, ठीक है। तो BAMH1 क्या करता है, देखो BAMH1 प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। और क्या है, एक और जिसको बोलते हैं क्या है, इकोवार्बन। क्या करता है भाई, ये हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो BAMH1 और क्या हम लोग का है जिसको बोलते हैं इकोवार्बन, ठीक। ये क्या करते हैं, ये हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, समझ आपको, ये क्या करते हैं, ये हम लोग का स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करो मैं इसका सीक्वेंस, ठीक, आखिर में इसका सीक्वेंस क्या है इसको देखते हैं, चलो। तो इसका सीक्वेंस होता है, देखो, ठीक, इसका सीक्वेंस GAATCC, इसका सीक्वेंस क्या है भाई, GAATCC इसका सीक्वेंस है। और देखो यहाँ इधर क्या होगा, CC, ठीक है, CCTAGG, समझ आया। इसका क्या है भैया सीक्वेंस, किसका, BAMH1 को, ठीक है, किसका सीक्वेंस है, BAMH1 का ये सीक्वेंस है, और यहाँ पर कट करेगा, क्लियर है। और सेम बात करूं मैं इकोवार्बन, ठीक है। तो इकोवार्बन का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, इसका वो आपके इंसर्ट में इसका सीक्वेंस प्रॉपर गिवन है, तो इसको आप अच्छे से आप इसको याद रखो, ठीक है। तो इकोवार्बन का सीक्वेंस देखो, इसका सीक्वेंस क्या होता है, GAATTC, यहाँ पर होगा आपका CTTAAG, ये यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा, ठीक है। एक इसका सीक्वेंस है इकोवार्बन, ठीक है। तो इकोवार्बन का ये बेसिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है जहां पर ये कट करता है। तो इकोवार्बन कहाँ कट करेगा, देखो GAATTCC, ठीक है, और CTTAG, मतलब यहीं पर ही क्या करेगा, यहीं पर ही जो इकोवार्बन है कट करेगा, इसी बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और यही बेस सीक्वेंस में ही कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इकोवार्बन का स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, और ये क्या है आपका BAMH1, ठीक, ये आपका BAMH1 का स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है,
समझ आप, एक क्या है भाई आपका बैम H1 का आपका ये है स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। यही सीक्वेंस में अगर इसी सीक्वेंस में स्पेसिफिक मतलब डीएनए को ये कट करेगा, यही सीक्वेंस जब होगा तो वहीं पर क्या करेगा डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन में ही क्या करेगा उसको कट करेगा। क्लियर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग बात किया, सबसे पहले एग्जांपल इसका बैम H1 और इको R1, समझ आपको, तो ये था इसका एग्जांपल। अब बात करेंगे देखो, ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ब्रंट एंड का हिन2, इसका एग्जांपल क्या है हिन2, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है देखो, इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हिन2, क्लियर है, हिन2 और बोल सकते हैं PBU2, इसको एग्जांपल है हिन2 और क्या है इसका PBU2, बस इस मतलब इसका एग्जांपल दूठा देखो और कर सकते हो, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो ही से आना है भाई। तो ये मत समझना कि इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिर में इको R1 का स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस क्या है और बैम H1 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी लिए मैं आपको प्रीवियस PYQ में आ चुका है, ठीक, ऐसा नहीं मेरे को शौक नहीं लिखवाने का, क्योंकि आपके PYQ में आ चुका है, ठीक है। तो ब्लंट एंड का एग्जांपल है, देखो कौन करेगा प्रोड्यूस ब्लंट एंड भाई, एक है आपका हिन2 और एक है आपका PBU2, ठीक है। तो ये तो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझ आपको, ठीक है। अब बात करेंगे देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ठीक है, आखिर में कटिंग कैसे करेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे देखो, जब फॉरेन डीएनए को, जब क्या करोगे आप फॉरेन डीएनए को कट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, और वेक्टर को, वेक्टर क्या प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड को कट करोगे किससे भाई, प्लाज्मिड को भी कट करोगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। तो कौन सा एंड प्रोड्यूस, कैसे उनका लाइगेशन होगा उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे जो आपके सर्टेन गिवन उसी को चलते हुए चलेंगे, तो इसको आप लिख चुके होंगे आई होप, ठीक है। तो देखते हैं, चलो भाई, तो अब देखेंगे देखो जो हम लोग क्या है, अब बात करेंगे देखो भाई, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग का देखो डीएनए है, आपको समझना है कि ये आपका है फॉरेन डीएनए, ये आपका है फॉरेन डीएनए, ठीक, ये क्या है आपका फॉरेन डीएनए है ये आपका, ठीक है। तो फॉरेन डीएनए है, चलो, और ये क्या है देखो, ये आपका है प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड का डीएनए है भाई, चलो ये भी ठीक है, चलो ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे, दोनों को, एक क्या है आपका, सबसे पहले लिख लो यहाँ पर, ये आपका है फॉरेन डीएनए, ये आपका है फॉरेन डीएनए, ठीक है, सबसे पहले लिख लो आप इसको, ये आपका है फॉरेन डीएनए, और वो क्या है आपका प्लाज्मिड, एक क्या है आपका जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, समझ आपको, तो ये आपका है जिसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए, ये आपका क्या है जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए, ठीक है, और ये आपका है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉरेन डीएनए, और ये आपका हो गया जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। जब क्या करोगे देखो, जब इसको आप क्या करोगे, इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों कट करोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस है, देखो यहाँ पर क्या आप इसको, तो यहाँ पर सीक्वेंस है क्या देखो, ठीक, यहाँ पर सीक्वेंस है GAATTC, यहाँ पर सीक्वेंस है CTTAAG, यहाँ पर क्या है सीक्वेंस है, ठीक है। सेम बात करूँ, सेम यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस है GAATTC, यहाँ पर है GAATTC, तो सेम सीक्वेंस है मतलब, ठीक है, किसके लिए, किसके लिए है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में प्लाज्मिड के पास और फॉरेन डीएनए के पास, दोनों के पास क्या है सेम सीक्वेंस है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1, आप इको R1 लोगे, ठीक है, और दोनों को प्लाज्मिड को, ठीक है, प्लाज्मिड को और किसको, और हम लोग का है क्या भाई, हम लोग का है फॉरेन डीएनए, ठीक है। दोनों क्या करोगे आप, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे, ठीक है, दोनों क्या करोगे आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करोगे, ठीक है। अब देखो जब इसको कटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो क्या मिलेगा, आप इसको यहाँ से कट करोगे और ये यहाँ से कट होगा, ठीक है, इसको आप यहाँ से कट करोगे और ये यहाँ से कट होगा, तो क्या मिलेगा इसमें आपको, देखो क्या मिलेगा भाई, देखो आप, ठीक, आपको क्या मिलेगा देखो,
तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको देखो ठीक, आपको क्या मिलेगा भाई इसमें, देखो क्या मिलेगा इसमें आपको, इसमें मिलेगा आपको जी ए, ठीक है, जी तो आपका कट गया है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, हाँ चलो जी, ठीक है, जी मिलेगा यहाँ ऊपर में, और नीचे में क्या होगा भाई, नीचे में होगा देखो आपका यहाँ पर होगा सी टी टी ए, ठीक है, तो आप इसने कट किया तो आपको क्या मिला भाई, आपको ए स्टिकी एंड मिला, क्या मिला, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, इस टाइप के एंड को बोलते हैं क्या, इस टाइप को एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। तो आपको क्या मिला है, ध्यान से इसको देख सकते हो आप, आपको इसमें मिला है जिसको बोलते हैं क्या है, स्टिकी एंड, ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिला है भाई, जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक, तो इसमें आपको क्या मिला है, जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, आपको इसमें मिला है, क्लियर है। तो ये जो आपका स्टिकी एंड है देखो, और इसमें सेम आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी आपको सेम मिलेगा, कौन सा, जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलेगा, देखो इसमें भी आपको सेम मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, तो इसको एम मिलेगा, समझे ना क्या क्या मिला आपको, ठीक है, तो आपको मिल गया, क्लियर है। अब बात करने की इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो तो इसमें क्या मिलेगा देखते हैं, चलो यार, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखो इसमें मिलेगा आपको, आप कोई काट के हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ए टी टी सी, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मात्र यहाँ पर जी मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको कट किया, क्योंकि आपने देखो इसको यहाँ से कट किया है और इसको यहाँ से कट किया है, ठीक है, सेम वही इसको यहाँ से कट किया है और इसको यहाँ से कट किया है, ठीक है, तो आपको ये मिल गया, ये भी क्या मिलेगा, स्टिकी एंड, ठीक है, क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया है क्या, जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड, समझे आपको, तो ये क्या मिल गया आपको, स्टिकी एंड आपको मिल चुके हैं। अब क्या करोगे आप इसको देखो, अब इसको दोनों को आप जोड़ोगे, दोनों को आप अब जोड़ोगे, ठीक है, दोनों को आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट बनाओ, क्या बनाओगे आप, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। आप क्या करोगे, आप फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ोगे, क्योंकि आप ये दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों सेम स्टिकेंड, ये भी क्या आपका, ये भी आपका स्टिकेंड है, स्टिकेंड, ठीक है, दोनों क्या बना चुके हैं, दोनों आपका स्टिकेंड, ठीक है, दोनों क्या कर चुके हैं, दोनों मतलब स्टिकेंड प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को आप लाइगेट करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका है, दोनों को आप क्या करोगे, लाइगेट, ठीक है, तो दोनों क्या करोगे आप, इसको आप करोगे लाइगेट, इसको बोलते हैं लाइगेट, देखो कैसे करोगे भाई, आपने क्या किया, देखो आपने इस दोनों को लाइगेट कर दिया, ठीक, आपने क्या किया भाई, इस दोनों को लाइगेट कर लिया, देखो जी, ठीक है, ए टी टी सी, सी टी टी ए जी, बात समझे, आपने दोनों को यहाँ पर था उसको आप लाइगेट कर दिया, यहाँ पर आपने था, देखो आपने दोनों को क्या कर दिया, देखो यहाँ पर कट था पहले, आपने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग, जिसको नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ आप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बोलते हैं, क्योंकि आपने फॉरेन डीएनए को अपने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, तो प्लाज्मिड को आपने, ठीक, फॉरेन डीएनए को आपने, ठीक है, फॉरेन डीएनए को आपने क्या किसमें जोड़ दिया है, फॉरेन डीएनए को आपने प्लाज्मिड में जोड़ दिया है, उसलिए इसको बोलते हैं कि हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बात समझे, इसलिए इसको बोलते हैं भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको बोलते हैं क्योंकि आपने फॉरेन, ठीक, क्योंकि आपने क्या किया है, क्योंकि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, मतलब फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या भाई, उसके बाद क्या करोगे, इसको उसके बाद आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डालोगे, इसको आप करोगे इसमें, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप करोगे इंट्रोड्यूस किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप इंट्रोड्यूस करोगे होस्ट में, फिर क्या करोगे आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को करोगे इंट्रोड्यूस किसमें, इसको करोगे इंट्रोड्यूस किसमें, होस्ट में, ठीक है, तो जब ये होस्ट में करोगे तो आप क्या करेगा, आप ये होस्ट में आपका मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है, उसके बाद आप जब आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, फिर क्या होगा, अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा, फिर क्या करेगा भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है, क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करेगा, बात समझे, तो क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है मल्टीपल कॉपी किसके अंदर, मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करता है होस्ट
के अंदर। क्लियर है? तो क्या करेगा, देखो ये आप, ठीक है, आपने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक देखो इसको आप देख सकते हैं, इसको कहाँ पर देखें वैसे, चलो यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अपर पार्ट को इसको लिख चुका होगा, ठीक है, लिख चुके हो गया आई होप। तो इसको मैं जो था करते हैं इसको, ठीक है, समाप्त। देखो अब क्या करोगे आप, अब जो हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको क्या करोगे आप, इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, ये आप लोग का होस्ट है, आप होस्ट के अंदर क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसको इंट्रोड्यूस करोगे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है आपका, ये है। ठीक है, और आपका इकोलाई क्या है, इकोलाई आपका होस्ट है। इकोलाई क्या है आपका, इकोलाई जो है होस्ट है। ठीक है, तो इकोलाई क्या है भाई, इकोलाई आपका होस्ट है और ये क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट है। इसको क्या करोगे आप, इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, फिर क्या करेगा अपने ये मल्टीपल, फिर क्या करेगा ये, फिर ये अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। फिर क्या करेगा भाई, फिर ये अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ये अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। फिर क्या करेगा, ये अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। इसको बोलते हैं क्या है, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब है क्लोनिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब है कि ये जो हम लोग का क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब मल्टीपल कॉपी बनाता है। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीपल कॉपी बनाता है उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, बात समझे? जीन क्लोनिंग क्या है, जब रिकॉम्बिनेंट मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग, उसको बोलते हैं। समझ है आपको? ठीक, तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। समझे? तो ये था हम लोग का फर्स्ट टूल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसके कौन से फीचर्स हैं, कहाँ से इसको, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड की ब्लंट एंड। ठीक है, हर चीज़ को जो आपके एनसीईआरटी में है प्रॉपर मैं आपको समझाया हूँ कि आखिर में कैसे स्टिकी एंड किसको बोलता है, ब्लंट एंड क्या होता है, प्रॉपर हर चीज़ को वन बाय वन डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस किए कि सबसे पहला टूल किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसको बोलता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।